ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा। और बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वैसी ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं रिसेंटली अपनी ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो सोशल मीडिया जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी मेरी वीडियो को या व्लॉग को देख रहे हो, और आपको जो है अभी आप इसी टॉपिक को सुनने में या इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और आपको जो है वो अब मेरा आपने व्लॉग देखना है, उसके बाद फिर आपको जो है वो कोई ना कोई और चीज़ आपके सामने आ जाएगी, फिर आप वो देखने लग जाओगे, आपकी जो अटेंशन है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया इंसान को इतना कंफ्यूज कर रहा है ना आज की डेट में कि कोई हद भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कन्फ्यूजन की, मैंने बात की अभी कि इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। जैसे कि अगर आप में से कोई भी जो है वो कोई भी ब्राउज़र ओपन करता है, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक एंड ऑल दैट, वहाँ पे आपको ढेरों के ढेर आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप ये वाली मशीन लगा सकते हो, आप ये वाली वेबसाइट से कमा सकते हो, आप ये वाला यूट्यूब चैनल आइडिया यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो जो एक कॉमन पीपल हैं यानी कॉमन इंसान है, उसको अभी नहीं पता, उसने ये सारी चीज़ें अभी देखी हैं, उसके लिए जो है बिल्कुल न्यू चीज़ है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सी चीज़ को जो है वो फॉलो करूँ, कौन सी चीज़ को जो है वो नहीं करूँ। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है हमें कि हमें जो है वो एक्चुअल में करना क्या चाहिए। क्योंकि अब देखिए, किसी का जो इंटरेस्ट है वो मोटिवेटिंग में है, यानी कि दूसरों को मोटिवेट करके उसको जो है वो अच्छा लगता है, या ये करते हुए उसका टाइम गुजर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, तो ये उसका इंटरेस्ट है और इसी को उसको फॉलो करना चाहिए। बेशक उसका जो फ्रेंड है या उसके फैमिली सर्कल में जो उसके कज़न्स वगैरह होंगे वो कुछ और बहुत अच्छा कर रहे होंगे और उनकी वो उससे ज़्यादा भी अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन आप अगर वो करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका वो इंटरेस्ट ना हो और वो उतना अच्छा ना आप परफॉर्म कर सके जितना कि आपका वो कज़न परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और वो क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि उसका उस चीज़ में, उस स्किल में इंटरेस्ट है, इसलिए वो उसको अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब हम सुनते हैं ना कि तुम तो ये कर रही हो तो तुम्हारा तो ये जो है वो ग्रो नहीं हो रहा, या ये जो है वो काम नहीं चल रहा, लेकिन उसका देखो वो चल रहा है, तो ये जो है वो अपनी अपनी एक स्किल है, अपना अपना जो है वो टाइम फ्रेम है और अपनी अपनी जो है वो एफर्ट है, अपने अपने हिसाब से हर कोई करता है। तो हम कंपैरिजंस करते रहते हैं और हम जो है वो अपना काम छोड़ के दूसरों को फॉलो करने लग जाते हैं, तो भी जो है वो ग्रोथ के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सो हमने यही तो नहीं करना, हमने जो है वो ग्रोथ की तरफ जाना है, हमने कंपैरिजंस में नहीं जाना, ठीक है ना। और हमने क्या करना है, हमने जस्ट और जस्ट अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने देना कि इतनी ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा स्किल्स आ चुकी हैं, इतना ज़्यादा जो है वो अब क्या कह सकते हैं, स्टॉर्म ऑफ स्किल है, और हम जो है उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं हम कौन सी सीखें। तो हम वही सीखें, हम उसी को फॉलो करें, उसी से रिलेटेड फाइंड करें अपना काम जिसमें हमें इंटरेस्ट है और वही करना चाहिए। क्योंकि दूसरी जो है चीज़ें हैं वो आप कर तो लेते हो लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं। तो आई एम कंफ्यूज, ये अक्सर जो है वो हमारी यूथ का ख़ास तौर पे जो है ये जवाब होता है किसी भी चीज़ को लेके। अगर मैं ड्रेसिंग की बात कर लूँ तो ड्रेसिंग में भी जो है वो ख़ास तौर पे लड़कियाँ, तो लड़के भी कंफ्यूज हो जाते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन होते हैं कंफ्यूज कि मैं जो है वो इस इवेंट के हिसाब से मैं ये ड्रेस पहन लूँ। मेरी बहन है ना, वो इतनी कंफ्यूज रहती है कि उसने जो है वो एक ड्रेस अगर पहन लिया ना हिम्मत करके कि मैंने जो है ये ड्रेस पहन के जाना है, फिर वो उतार देगी, फिर वो चेंज कर लेगी, फिर वो उतार देगी, फिर वो दूसरा भी चेंज कर लेगी, तीसरा भी चेंज। तो ये कंफ्यूजन ही है ना कि समझ नहीं आ रही होती कि करें क्या। तो इवेंट के हिसाब से जो है वो अपने आप को ड्रेसअप करना भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं भी आती, और स्टार्टिंग में मैं भी ऐसी थी, मुझे भी नहीं पता होता था। सो हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं और आप लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ से हम डील ज़रूर कर सकते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी हम कभी कंफ्यूज नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें जो हमें कंफ्यूज करती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मोस्टली जो हमारी यूथ है वो क्या कर रही है, वो स्टडी कर रही है, स्टडी करती हैं, या फिर उनको उनके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि पढ़ना बहुत अच्छा होता है। पढ़ने वाला जो इंसान होता है ना
उसको बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू दी जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल के दौर में शायद ऐसा कम हो चुका है। इसका जो फैशन है एजुकेटेड पीपल को वेल ट्रीट करने का, वो थोड़ा कम हो गया है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि आजकल हर कोई जो है वो क्या उसको बोलते हैं ना, चीटिंग करने पे फोकस कर रहा है, और अपना काम जो है वो कोई भी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहा। और जाहिर सी बात है कि हम कंफ्यूज भी इसीलिए होते हैं कि हम आखिरकार करें क्या। क्योंकि अगर एक फील्ड है जिसमें कोई और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हम भी वो करना चाहते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो हम करना चाहते हैं उसमें फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या हमारा जो है वो उसमें इंटरेस्ट है लेकिन हमारी सोसाइटी में वो कॉमन चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंसान को कंफ्यूज कर देती हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो कंफ्यूज होते हैं कि जी हमने उनको मैट्रिक तक नहीं पता होता कि उन्हें आगे करना क्या है, साइंस रखनी कि आर्ट्स। ये जो बहुत ज़्यादा आम से सवाल हैं, ये इनका जवाब उनको नहीं आता। साइंस रखने के आर्ट्स, ये भी उन्होंने अपने घर वाले से पूछना होता है जिन्होंने पढ़ना नहीं है, और उनसे पूछना है हम साइंस रखें कि आर्ट्स। और वो भी पढ़े ज़्यादा अगर लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे उनके घर वाले, तो वो कह देंगे साइंस पढ़ लो क्योंकि इसका ज़्यादा स्कोप होता है। उनको भी नहीं पता कि साइंस पढ़ने के बाद भी उनको वैसी जॉब मिलेगी या वैसा काम मिलेगा जैसा वो चाहते हैं या नहीं। तो फिर इंसान को क्या करना चाहिए? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसको डील कर लेना चाहिए इस तरह से कि जो उसका इंटरेस्ट है ना, जो उसका दिल कह रहा है, उसको वो कर लेना चाहिए। और कल को उससे रिलेटेड जो है वो उसको काम कर लेना चाहिए, उससे रिलेटेड ही जो है वो उसको जॉब कर लेनी चाहिए, ताकि उसको भी ये हो कि भाई मैंने अपने इंटरेस्ट पे सारा काम किया, मैंने किसी के कहने पे नहीं किया। क्योंकि फिर बाद में ये भी आ रहा होता है मैंने इनके कहने पे कर दिया, मैंने उनके कहने पे कर दिया, और जो मैं करना चाहती हूँ वो मैंने किया नहीं। सो ये वाला जो एक्सक्यूज़ है ना, इससे आपने बाहर निकलना है, और जो आपका इंटरेस्ट है ना, आपने वही करना है, बजाय इसके कि आप दूसरों से मशवरा लेना। ऑल तो बहुत अच्छी बात है, मशवरा ले लेना चाहिए, लेकिन मशवरा लेने के बाद आप खुद भी देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे, और आपकी कन्फ्यूजन का हल कोई भी नहीं निकाल सकेगा, बजाते आप खुद ही निकाल सकते हैं। सो आपको खुद भी जो है वो इस चीज़ को डील करना आना चाहिए, और ख़ुद जो है ना वो आपको किसी से गाइड लेने के बाद आपको खुद भी जो है सोच लेना चाहिए एक बार कि अब मेरी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैं वाकई में एग्जैक्टली आई वांट दिस इन माय लाइफ, और आपको जो है वो यही करना है। ठीक है जी। सो ये अब आपके ऊपर है कि आपने एक्चुअल में अपनी लाइफ में करना क्या है। और इंसान वही होता है जिसका लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है, और गोल ओरिएंटेड इंसान हर एक को अच्छा लगता है। और वैसे तो बिला मकसद जो ज़िंदगी है वो जानवर भी गुजार रहे होते हैं। सो अपना कोई एम बनाएं उसको, जिसमें सिर्फ ना कि आपका फ़ायदा हो बल्कि आपकी सोसाइटी का भी हो। और वो क्या कहते हैं, नियतों का फल अल्लाह ताला देते हैं। तो आपको भी जो है वो अपनी नीयत अच्छी रखनी है, और अपना जो है जो भी आप करना चाहते हैं वो करना है आपने, तो फिर आपको ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा टॉपिक्स पे, और अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक अदर व्लॉग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।